नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूवल टू, एडवर्ब टू ये सब देखा था। आज उसी के आगे हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं या फिर एकेडमिक क्लास के जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की जो इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का टॉपिक जो है वो है डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो बता दें आप लोगों को हम, जिस प्रकार से जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब जिस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, तो इसी प्रकार से डिग्री की भी 3 फॉर्म होती हैं। अब किसकी फॉर्म होती हैं? तो डिग्री बता दें आपको हम, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होंगी या फिर एडवर्ब की 3 फॉर्म होंगी। यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो 3 फॉर्म होंगी उनको क्या कहते हैं? उनको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। हमने बताया जो वर्ब होती हैं, वर्ब की जो फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी प्रकार से डिग्री की भी 3 फॉर्म होती हैं। लिख लीजिए आप लोग, इसको डिफिनेशन में लिख लीजिए। जिस प्रकार से वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, उसी प्रकार से डिग्री की भी 3 फॉर्म होती हैं। अब बता दें डिग्री क्या होती है। जैसे हमने एडजेक्टिव, अब बता दें एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया एडजेक्टिव, यदि डिटेल से पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में आप जा करके एडजेक्टिव वाले क्लास आप देख लें। ठीक, तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, या कहने का मतलब उनकी विशेषता बताते हैं। क्लियर? तो जैसे कि हमने लिखा गुड, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसका जो सेकेंड फॉर्म जो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव में हो जाएगा बेटर। अब इसका सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव में हो जाएगा बेस्ट। तो ये गुड, बेटर, बेस्ट ये क्या है? ये हमारी 3 फॉर्म हो गई। ये 3 फॉर्म किसकी हो गई? ये डिग्री की फॉर्म हो गई। क्लियर? अब जैसे कि बता दें आपको एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब, अब एडवर्ब की भी, जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही फॉर्म होती है ये। जैसे हमने लिखा फास्ट, तो फास्ट का कंपैरेटिव क्या होगा? फास्ट का कंपैरेटिव होगा फास्टर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिग्री किसे कहते हैं। कहने का मतलब है जो वर्ब की जिस प्रकार से 3 फॉर्म होती हैं, उसी प्रकार से एडजेक्टिव एडवर्ब की 3 फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। अब ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब की फॉर्म जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? तो एक दल लिख लेते हैं। कौन कौन सी 3 फॉर्म है भैया? तो सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री। कौन सी? पॉजिटिव। दूसरी होती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव, कौन सी? कंपैरेटिव। और तीसरी हमारे क्या है? सुपरलेटिव। नोट डाउन करते रहेंगे सभी बच्चे, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम बता दें पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव में क्या होता है, और कंपैरेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे। तो पॉजिटिव ये फर्स्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है डिग्री की। इसको जो है मूल रूप से जो है मूल शब्द होता है वही होता है। देखिए, तो इसमें क्या होता है? इसमें इक्वालिटी, जो समानता होती है, इक्वालिटी कह सकते हैं, इक्वालिटी, तो वो अफर्मेटिव होगी या तो फिर निगेटिव होगी। क्या होगी? अफर्मेटिव बनेगी या फिर निगेटिव बनेगी। तो जब अफर्मेटिव डिग्री होगी हमारी, तो जो एडजेक्टिव होगा वो एज, और फिर एडजेक्टिव होगा, उसके बाद में भी एज होगा। ठीक, एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव आपको लिखा मिलेगा। कहाँ पे? पॉजिटिव डिग्री में। थोड़ा ये सिंपल भी समझ लेंगे, नियम समझ लेंगे, ताकि आपकी दिक्कत नहीं होगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको समझते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कुल वर्ड ये समझते रहेंगे। यानी कि इस प्रकार से पॉजिटिव में हमको यूज करना है कब? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अब निगेटिव में कैसे यूज करेंगे? तो निगेटिव में समझ लेंगे। निगेटिव में सो के बीच में, सो पहले होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर एज होगा। तो सो एज के बीच में हमको एडजेक्टिव रखना है। एडजेक्टिव कहाँ रखना है? सो एज के बीच में एडजेक्टिव रखना है निगेटिव में। जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव होगा तो ये यहाँ पे हमको डिग्री रखना है।
आप इसको अच्छे से इसी प्रकार से आप अपने कॉपी में नोट करें। कंपैरेटिव में देख लेते हैं कैसा जो है इक्वेशन बनेगा। तो कंपैरेटिव में कंपैरिजन बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कंपैरिजन, यानी कि तुलना की जाती है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से, या फिर एक जो है व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति की से। ठीक है, तो इसमें क्या की जाती है? बेसिकली इसमें तुलना की जाती है। क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। अब इसमें जो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, तो एडजेक्टिव जो होगा, ठीक, उसको जो है हम उसमें क्या जोड़ेंगे? उसमें हम जोड़ देंगे ER। क्या जोड़ देंगे? ER। यहाँ पे हमने देखा जैसे फास्ट था तो फास्टर ER जोड़ दिया था। ठीक, तो एडजेक्टिव में हम क्या जोड़ देते हैं? ER जोड़ देते हैं। ठीक, और उसके बाद हमको क्या लगाना होता है? उसके बाद लगाना होता है देन। क्या लगाना होता है? देन। ये आप कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रक्चर रखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ER। और उसके बाद क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। ये देन THAN होता है, EN मत करिएगा। कंपैरेटिव डिग्री में जो देन यूज करते हैं वो THAN होता है। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट करते रहें साथ साथ में। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव में क्या कैसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो देखते हैं सुपरलेटिव में। तो भैया सुपरलेटिव की यदि बात करें हम, ठीक है, तो सबसे पहले सुपरलेटिव में जो है हम जब सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उसके सबसे पहले उस एडजेक्टिव के पहले हमको दा लगाना होता है। क्या लगाना होता है? दा। और उसके बाद में हम एडजेक्टिव लिखते हैं, जो भी सुपरलेटिव का डिग्री का एडजेक्टिव होता है, और उसमें हम EST लगा देते हैं। क्या लगा के बनाते हैं सुपरलेटिव? EST लगा के। जैसे ये था फास्टेस्ट, तो EST लगा के बनाया। बेस्ट, ठीक है, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। तो ER जो है लगता है कंपैरेटिव में, और EST कहाँ लगता है? सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव डिग्री अपने पहले आर्टिकल क्या लेती है? द लेती है। अब इसमें जो तुलना होती है, ठीक है, तो तुलना जो है एक की तुलना जो होती है आल से की जाती है, यानी कि जो कंपैरिजन किया जाता है, वो जो कंपैरिजन किया जाता है सभी से, सभी उस प्रकार की जो सभी वस्तुएं होती हैं उनसे तुलना की जाती है। इसमें एक की दूसरे से तुलना की जाती है, लेकिन सुपरलेटिव में क्या करते हैं? सुपरलेटिव में तुलना आल की कराते हैं। ठीक, सभी की तुलना कराते हैं। अब हम कुछ इसके नियम देखते हैं। चलिए, सबसे पहला नियम हमारा है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो ये नियम समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि डिग्री किसे कहते हैं। तो हमने बताया जिस प्रकार से वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं उसी प्रकार से डिग्री की भी 3 फॉर्म होती हैं। डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 जो फॉर्म होते हैं उन्हीं को ही डिग्री कहते हैं। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमने बताया कि पॉजिटिव डिग्री 2 प्रकार से जिसको हम डिनोट करते हैं, जो है पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव में हम जो पॉजिटिव डिग्री का शब्द रखते हैं वो एज के बीच में रखते हैं। एज फिर एडजेक्टिव फिर एज, और निगेटिव होगा तो सो और फिर एडजेक्टिव और फिर एज रखते हैं। कंपैरेटिव में क्या करते हैं? कंपैरेटिव में हम एडजेक्टिव में ER बढ़ा देते हैं और उसके बाद देन लगाते हैं। और सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं? तो सुपरलेटिव में हम दा लगाते हैं, और दा लगाने के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, और एडजेक्टिव लगाने के बाद हम क्या करते हैं? जो डिग्री होती है उसमें EST लगा देते हैं। हाँ, तो अब हम रूल देखते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नियम समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का नियम इस प्रकार से आप लिख लें, ठीक है, और इसी प्रकार से आप नोट कर लें, ठीक है। हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है, रूल नंबर 1 जो है वो समझना है, ठीक है। समझिए, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, चाहे तो आप इस प्रकार से लिख लें या फिर इसी प्रकार से स्ट्रक्चर शार्ट में बना सकते हैं। बताया क्या हमने? जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, वो क्या बताया हमने? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो उसको कंपैरेटिव बनाते समय ध्यान रखेंगे उसको हम निगेटिव में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? निगेटिव में। यानी कि पॉजिटिव डिग्री यदि हमारी अफर्मेटिव में दे रखी है तो उसको हम अफर्मेटिव में ही नहीं बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे किस में? निगेटिव में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक बार फिर से समझ लीजिए। जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में दे रखा है तो उसको हम निगेटिव में जब बनाएंगे तो
जो कंपैरेटिव में जब बनाएंगे तो उसको निगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ ही इज एज स्ट्रांग एज आई, तो ये भैया पॉजिटिव डिग्री है। देखो हमने बताया था पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में पॉजिटिव जो वर्ड होगा एडजेक्टिव वो रखा जाएगा। अब ये सेंटेंस में नेगेटिव तो कोई दिया नहीं, नॉट तो है नहीं, तो ये हमारा पॉजिटिव है। अब इसको बनाना है कंपैरेटिव में। किस में बनाना है? इसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। किस में बनाना है? कंपैरेटिव में। ऐसे ब्रैकेट में लिख के आता है पेपर में कि किसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या बनेगा भैया हमारा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले समझ लेंगे जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब जो प्लेस चेंज होता है तो चेंज हो जाता है साथ साथ में, लेकिन डिग्री में ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री में चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको केवल जो है सेम टू सेम लिख देते हैं। ये कन्फ्यूजन बच्चे जो है अक्सर कर देते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत लाइए। यहाँ पे जैसे आई है तो आई का मी नहीं होगा, या मी है तो आई नहीं होगा, सेम जो है सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो अब इसको क्या जो हम बना देंगे, अब इसको हमको जो है कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव निगेटिव में बनेगा। तो आई प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आई एम नॉट। अब हमको कंपैरेटिव में बनाना है ना, तो स्ट्रांग की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? हमने बताया था अभी गुड बेटर बेस्ट, तो उसी प्रकार से स्ट्रांग ये पॉजिटिव है। अब इसकी जो है कंपैरेटिव क्या हो जाएगी? स्ट्रांगर। क्या हो जाएगा भैया? स्ट्रांगर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांगेस्ट। इस प्रकार से चलेंगे तीनों फॉर्म। ठीक है, तो हमको कंपैरेटिव में बनाना है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? आई एम नॉट स्ट्रांगर। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट स्ट्रांगर। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगेगा? देन। ठीक, ये देन लगेगा। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट होता है ये हमारा इधर ऑब्जेक्ट के जगह पे पहुंच जाएगा। ही का हिम नहीं होगा, सेम सेम रहेगा। आई एम नॉट स्ट्रांगर देन ही। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, दी हुई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और पॉजिटिव में है तो निगेटिव में बनाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे इसकी एडजेक्टिव की, उसके बाद देन लगाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज लिख देंगे। अब दूसरा नियम समझेंगे। ए नियम नंबर 1 था, अब दूसरा नियम नंबर समझेंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में है, किसमें है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में है, तो उसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? तो कंपैरेटिव उसको अफर्मेटिव में बनाएंगे भैया। पहले हमने बताया पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनाते हैं। अब हमने क्या बताया, जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? अफर्मेटिव में बनाएंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अब देखो ये नॉट आया तो ये क्या है? निगेटिव है। अब भैया ये जो सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये हमारा इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राम इज, अब देखिए ये नॉट लिखा है ना, तो ये निगेटिव है। अब हमको बनाना किस में है? पॉजिटिव में बनाना है। कंपैरेटिव बनाना तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसका गुड का क्या हो जाएगा? गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? बेटर। तो राम इज बेटर। अब बेटर के बाद क्या लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री का देन लगेगा, बेटर देन। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऑब्जेक्ट के जगह पे। तो ये हमने देखा कि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री से किस प्रकार से हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। हाँ, तो कंपैरेटिव डिग्री के हम नियम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसी प्रकार से देखो इसको भी समझ लेंगे। जिस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बनाते हैं तो ये सीधे उसका उल्टा होता है। देखिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है, कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव में है और हमको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री किस में बनाएंगे? निगेटिव में बनाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज स्ट्रांगर देन श्याम। तो ये स्ट्रांगर लिखा है, ER लगा है, हम जान गए कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इसको बनाना किस में है? पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है भैया? इसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो देख लेंगे, अब ये देख लिया हमने पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। अब इसको तो पॉजिटिव में है तो निगेटिव बनेगा। ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे तो श्याम इज नॉट। अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो पहले लगाएंगे सो
फिर डिग्री लिखेंगे, तो सो स्ट्रांग। अब इसका स्ट्रांगर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। अब एज आएगा और उसके बाद में ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, इसको ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से बनेगा श्याम इज नॉट सो स्ट्रांग एज ही। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, दी हुई हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर निगेटिव नॉट लिखते हैं निगेटिव के लिए, और फिर जो डिग्री होती है उसको हम पॉजिटिव में बदलते हैं। ठीक है, जब निगेटिव है तो सो एज के बीच में लिखते हैं, फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं उसी प्रकार से। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसमें चेंज नहीं करते, ही का हिम नहीं करेंगे। दूसरा रूल समझेंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसको हम जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनाएंगे। बस ये हमको ध्यान रखना होता है, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है यानी कि तो उसको हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव में बनाएंगे, यदि जो है निगेटिव है तो पॉजिटिव में बनाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना होता है। देखेंगे एग्जाम्पल इसका भी समझ लेंगे। तो श्याम को जो ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्टिंग में लाए, अब देखो नॉट लगा है तो यानी कि ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, श्याम इज। अब स्ट्रांगर का क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो एज स्ट्रांग एज ही। क्लियर। तो ये भैया समझ में आ गया या नहीं है, यदि आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव को किस प्रकार से चेंज करते हैं देख लिया, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज करते हैं ये देखा। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री को किस प्रकार से पॉजिटिव में चेंज किया जाता है और सुपरलेटिव को किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना। सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस दे रखा है, लेकिन पहचानने का कैसे कि ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव का है। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि यदि एडजेक्टिव में EST लगा है, क्या लगा है, EST, उसके पहले दा लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। अब हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव, अब देखते हैं कि इसमें बदलना किस में है, तो इसको पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले ये फार्मूला आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये इस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा भैया जब हम इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा नो अदर। क्या लिखना होगा, नो अदर। जब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बनाएंगे तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे। अब नो अदर के बाद हमको क्या लिखना होगा, एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, तो नो अदर के बाद एडजेक्टिव क्लास, ये वाला हमारा एडजेक्टिव क्लास है, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज। अब हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सो। अब हमको एडजेक्टिव लिखना है, तो लार्जेस्ट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट का लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लार्ज। फिर हमको एज लिखना है, प्लस मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंडिया। तो इस प्रकार से बना लेंगे। क्या हमने बताया भैया, सबसे पहले नो अदर लिखना है, फिर एडजेक्टिव क्लास लिखना है, फिर दी हुई हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, उसके बाद सो और एज के बीच में हमको एडजेक्टिव लिखना है, और फिर मेन सब्जेक्ट जो होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्लियर। इस प्रकार से भैया ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में सुपरलेटिव को पॉजिटिव में हमने चेंज किया। इसी प्रकार से आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बुक आपके पास होगी कोई एक ग्रामर की, जैसे ना हो तो काका प्रकाशन की खरीद लीजिए, बेस्ट बुक रहती है। ठीक है, ग्रामर के लिए, ग्रामर उसमें जो है बेसिक से स्टार्टिंग 0 लेवल से बताई गई है। आप लोग यदि इंटरमीडिएट में हो तो काका प्रकाशन की बुक खरीद सकते हैं, ज़्यादा सही, और या फिर एक्सेलेंट खरीद सकते हैं। रूल नंबर 2 हम देखते हैं, सुपरलेटिव को यदि कंपैरेटिव में बदलना है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसका भी एक एग्जांपल समझ लेंगे। यह कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। देखा हमने कि बिगेस्ट लगा हुआ है, EST लगा है, सुपरलेटिव में है। चेंज किस में करना है, तो चेंज करना है इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव में चेंज करने का हमने फार्मूला नोट डाउन किया है, आप लोग भी इसको इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी पे।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो दिया हुआ जो सब्जेक्ट है हमारा ये कानपुर, तो इसको ऐसे हमने लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। अब हमको एडजेक्टिव में क्या लगाना है? ER लगाना है। क्या लगाना है? एडजेक्टिव में हमको क्या लगाना है? ER लगाना है। ठीक, तो एडजेक्टिव है बिगेस्ट, ये बिगर, बिग, तो बिग का सुपरलेटिव बिगेस्ट था, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा? बिग का बिगर हो जाएगा। कानपुर इज द बिगर, BIGGER, बिगर। अब उसके बाद देन लगाएंगे हम, तो देन लगा लेंगे, बिगर देन। अब हमको क्या लगाना है? एनी अदर लगाना है। जिस प्रकार से फार्मूला लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप इसको बनाते रहें। एनी अदर, बस फार्मूला आपको याद होगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब एडजेक्टिव क्लास लगा लेंगे, तो एडजेक्टिव क्लास ये देखो है सिटी इन यूपी, तो इस प्रकार से हम पूरा सेंटेंस बना लेंगे। क्लियर? तो ये हम लिख लिया सिटी इन यूपी। जब हमको ये फार्म जो है बनाने का रूल पता होगा, फार्मूला पता होगा, तो चाहे जितने आप जो है सेंटेंस, पूरी बुक में बहुत सारे, एक्सेलेंट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के लिए पूरी एक्सरसाइज दे रखी हैं, काका प्रकाशन में इसी प्रकार से बहुत सारी जो है एक्सरसाइज दे रखी हैं, आप लोग उसको बनाइए। यदि आप लोगों को कोई क्वेरी होती है, कोई नहीं बन पाता है सेंटेंस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरा बता दीजिए, हम आपका आंसर वहीं कमेंट सेक्शन में बता देंगे। या आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप का हमारा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेरी हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप लोगों की हम जो है सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है भरपूर आनंद लेते रहिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।